आपकी संपूर्ण जन्म कुंडली, इस जन्म कुंडली के तमाम 12 स्थान और इन 12 स्थानों का संपूर्ण भविष्य कथन। मेरा ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। कई लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी ही कुंडली बनाने के लिए अपनी पूरी कुंडली के बारे में, कुंडली के 12 स्थानों के बारे में सब कुछ जानने समझने के लिए मुझसे कई मैसेजेस भेजे हैं। संयोगवश इसमें से जो सबसे पहला मैसेज आया और जिसने मेरे पास अपनी कुंडली का पूरा विवरण चाहा, उसकी कुंडली एक अद्भुत, विशेष और अद्वितीय कुंडली थी। मैंने अब तक अपने जीवन में जितनी भी कुंडलियां देखी है जीवंत लोगों की, उसमें ये सबसे बढ़िया, सबसे शुभ और सबसे असाधारण कुंडली थी। आज मैं उसी कुंडली के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। देखते हैं हम इस कुंडली को। मैं जातक का नाम इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जातक खुद नहीं चाहता है कि उसकी कुंडली का या उसके नाम का कोई ज़्यादा ही प्रस्तुतिकरण हो। एक बड़ी ही शुभ और अद्भुत कुंडली। इस कुंडली में मानव के धर्म और काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के लिए उत्तम से उत्तम योग है और साथ ही धर्म, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, इन सबके भी बहुत सारे बहुत अच्छे योग हैं। चलिए आज इसी कुंडली के बारे में हम चर्चा करते हैं। कुंडली कुंभ लग्न की है। कुंडली में मीन के चंद्र और मंगल हैं, कर्क का राहु है, वृश्चिक के गुरु और शुक्र हैं, धनु के सूर्य, बुध और शनि है और मकर का केतु है। कुंडली में मंगल गुरु की मीन राशि में है तो गुरु मंगल की वृश्चिक राशि में है। इस तरह इन दोनों के बीच परिवर्तन योग बन रहा है। किसी भी कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध अति शुभ मांगल्य योग करता है, साथ ही वह बहुत बड़ा आध्यात्मिक बल भी देता है। आप किसी भी धर्म पुरुष या धर्मावतार की कुंडली को देख लीजिए, उसमें गुरु और मंगल का संबंध अवश्य देखने को मिलेगा। गुरु की राशि में ही चंद्र और मंगल की युति और वह भी कुंडली के धन स्थान में। चंद्र और मंगल का शुभ संबंध शुभ श्री योग यानी कि लक्ष्मी योग करता है। जिसके भी कुंडली में इस तरह चंद्र, मंगल और गुरु का संबंध बनता है वह मानव जीवन में कभी भी गरीब नहीं होता है। चंद्र मंगल की युति, चंद्र मंगल के साथ गुरु का नवम पंचम योग और गुरु मंगल के बीच परिवर्तन योग इस कुंडली को आर्थिक तौर पर बहुत ही बलवान बना रहे हैं। अब यह देखिए कि कुंडली का 10वां स्थान, जो कि मानव का कर्म स्थान और अर्थ पुरुषार्थ का स्थान कहा जाता है, उसमें गुरु शुक्र की युति हो रही है। सारे ग्रहों में शुक्र सबसे शुभ ग्रह माना गया है तो गुरु अति शुभ ग्रह माना गया है। इन दोनों की युति मालव्य योग करती है जो मानव को अति समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करता है। कर्म के स्थान में ही बन रहा यह योग इस कुंडली के जातक को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और ऐशो आराम की सभी सहूलियतें प्रदान करता है। एक और अति शुभ योग देखिए। कुंडली के भाग्य स्थान की राशि है तुला और तुला का स्वामी है शुक्र। मतलब कि भाग्य का स्वामी शुक्र कर्म के स्थान में बैठकर गुरु के साथ मालव्य योग कर रहा है। यह योग कुंडली के भाग्य स्थान के साथ ही कर्म स्थान को भी अति बलवान बना देता है। यह भी याद रखिए कि कुंडली का 9वां स्थान धर्म के पुरुषार्थ का है तो 10वां स्थान अर्थ के पुरुषार्थ का है। इस कुंडली के गुरु शुक्र ने जातक के भाग्य और कर्म के साथ साथ उसके धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ को भी बलवान बना दिया है। तीसरा पुरुषार्थ है काम पुरुषार्थ और कुंडली में उसका स्थान है 11वां स्थान। इसे लाभ स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान की राशि है धनु और उसका स्वामी है गुरु। गुरु सुख समृद्धि का लाभ देता है तो उसके साथ ही बैठा हुआ शुक्र प्रेम, वासना और समृद्धि देता है। 11वें स्थान में सूर्य, बुध और शनि विराजमान हैं। इनमें से सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग करती है। यह योग मानव को बहुत अच्छा वाणी कौशल्य, बुद्धि कौशल्य और व्यापार कौशल्य देता है।
इन दोनों के साथ बैठा हुआ शनि इन सब में स्थिरता देता है और वासना का नियमन भी करता है। कुल मिलाकर इस कुंडली का काम पुरुषार्थ का और लाभ का स्थान भी बड़ा बलवान है। चौथा है मोक्ष पुरुषार्थ। कुंडली का 12वां स्थान इसी पुरुषार्थ का है। इस स्थान में शनि की मकर राशि में केतु विराजमान है। शनि अध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह है। वह कड़ी तपस्या देने के साथ ही तप में स्थिरता भी देता है। यह भी देखिए कि केतु मोक्ष का कारक ग्रह है और कुंडली में वह मोक्ष के स्थान में ही विराजमान है। मतलब कि इस कुंडली का मोक्ष पुरुषार्थ भी बलवान बना हुआ है। किसी एक ही कुंडली में चारों के चारों पुरुषार्थ एक साथ बलवान बने हुए हो, यह शायद ही होता है जो कि इस कुंडली में हुआ है। और अब देखिए चंद्र कुंडली। अब तक हमने जो भी बातें देखी वह सारी बातें जन्म कुंडली की थी। इस कुंडली पर से जो चंद्र कुंडली बनती है वह जन्म कुंडली की तुलना में और भी बलवान दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि उसमें चंद्र और मंगल प्रथम स्थान में, गुरु और शुक्र भाग्य स्थान में और सूर्य बुध एवं शनि कर्म स्थान में आ जाते हैं। जन्म कुंडली में इन ग्रहों का जो लाभ मिलता था वह चंद्र कुंडली में और भी बड़ा और बेहतर हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र कुंडली में एक भी ग्रह अशुभ स्थान में नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, राहु और केतु के अलावा सभी ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हैं, जो बड़ी ही शुभ बात है। और यह देखिए नमांश कुंडली। इस कुंडली की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके सारे के सारे ग्रह एक ही कतार में हैं। जन्म कुंडली में जो चंद्र मंगल साथ साथ है वह यहाँ शुभ केंद्र योग कर रहे हैं। यहाँ भी गुरु के साथ चंद्र का नवम पंचम योग हो रहा है। जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली में सूर्य धनु राशि का है, मतलब कि वर्गोत्तम है। इसका एक मतलब यह भी होता है कि सूर्य कुंडली के साथ नवमांश कुंडली का बड़ा ही अच्छा मेल हो रहा है। यह भी देखिए कि जन्म कुंडली जिनसे बलवान है वह मंगल, गुरु और शुक्र नवमांश कुंडली में स्वगृही है। पूरे तौर से देखें तो इस मानव की जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली बड़ी ही शुभ है। उसके जीवन के चारों पुरुषार्थों के स्थान भी बड़े ही शुभ और बलवान हैं। बेशक इस कुंडली में राहु का एक नकारात्मक बल भी है जो जातक के चारित्र पर नकारात्मक असर कर सकता है, लेकिन उसका भी शनि और गुरु द्वारा नियमन संभव है। कुल मिलाकर यह एक विशेष शुभ और अद्भुत कुंडली है। उम्मीद है यह कुंडली आपको बहुत असाधारण, अद्भुत और बहुत ही शुभ लगी होगी। आप अगर अपनी कुंडली को भी कुछ इस तरह देखना चाहते हैं या अपनी कुंडली का पूरा विवरण बनाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म दिन, जन्म समय, जन्म स्थल यह सब कुछ भेजकर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज सकते हैं, सिर्फ मैसेजेस। ये कुंडलियाँ चार्जेबल है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।